पाकिस्तान के जो हालात हैं, वो इस टाइम शायद अपने बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अवाम को झूठे लारे लगाए गए कि जी बम्पर क्रॉप है। और आज की खबर जो है ताज़ा वो ये है कि इस वक्त मुल्क में गंदम का बहरान जन्म ले रहा है, जिसकी वजह से आटे की कीमत में बेपनाह इजाफा देखने में आ रहा है। अब तो हम यूं कहें कि अब तो आदत सी हो गई है ऐसे जीने में। तो आप अंदाजा कर लें नादरीन, ये हैं इनकी प्रायोरिटीज और इस तरीके से ये पाकिस्तान को चलाना चाहते हैं। अस्तगफुरुल्लाहुल अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, भारत का एक और बड़ा साजिश कामयाब हो गया है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में कुछ भी होता है तो ये लोग डायरेक्ट भारत पे इल्ज़ाम लगाते हैं। तो अभी पाकिस्तान में फूड क्राइसिस स्टार्ट हो गया है, जो कि आटे की किल्लत सबसे पहले पता ही है कि इनके यहाँ सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का बहरान आता है तो आटा का ही आता है। तो फिर से पाकिस्तान में आटे की किल्लत स्टार्ट हो गई है, लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि भाई पाकिस्तान में महंगाई 78% तक पहुंच चुकी है। तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तानी कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और इसके बाद से फिर अब आटे की क्राइसिस, इसके बाद फिर अभी आटे की रेट बढ़ेगी, वो कहाँ लेकर के जाएगी। पाकिस्तान में चावल खाने वाला सिस्टम तो है नहीं, या तो लोग बिरयानी खाते हैं और या तो फिर रोटी ही खाते रहते हैं। तो इनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये बनने वाली है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं भारत का ही हाथ पैर होगा, क्योंकि ये फिर से कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में डाल ही देंगे कि देखिए जी, भारत पानी रोक रोक के हमारी फसलें बर्बाद कर रहा है, उसके बाद से हमारे यहाँ अनाज की किल्लत हो रही है। ये कर सकते हैं, ये आने वाले टाइम में देखिएगा, ये सुनने मिलेगा आपको। तो चलिए देने का, तो सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि यार आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। और अपने राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो में। मुल्क में ग़ज़ाई बहरान का खदशा, 20 लाख टन गंदम दरामद करना नागुज़ीर हो गया। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और अब हमें 20 लाख टन गंदम दरामद करनी पड़ेगी, और टोटल 35 लाख टन शॉर्टफॉल मौजूद है। 35 लाख टन गंदम का शॉर्टफॉल है। अब कह रहे हैं कि इंटरनेशनल कंपनी ने गंदम दरामद करने की इजाज़त तलब कर ली है। अब ये इतनी खतरनाक सूरत हाल है कि इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में, आने वाले चंद माह में जो गंदम की कीमत है वो 5 से 6 हज़ार मन हो जाएगी। तो आपसे मेरा सवाल है कि गरीब कैसे रोटी खाएगा? देखें, हमें तो इस बजट में बताया गया था कि जो 8,000 कमाता है वो गरीब नहीं है। अब सूरत हाल ये है कि अगर आटा ही मन 6,000 तक चला जाएगा तो 8,000 कमाने वाला गरीब क्या करेगा? इस टाइम बात खुदकुशियों से भी आगे जा रही है। मतलब हम इतने से थे, जब से हम अपनी माशरती अलूम की किताबों में ये पढ़ते आ रहे हैं कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और ज़राअत जो है वो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। और ऐसे मुल्क को जहाँ पे अल्लाह ताला ने सफिशेंट आपको नहरी निज़ाम एक दिया हो, जहाँ पर अच्छे आपको मुनासिब और बिल्कुल साजगार मौसम दिए हों, और फिर बेहतरीन किस्म की आपको ज़मीन दी हो, तो वहाँ पर तो आपके पास इतना इस वक्त फूड बास्केट अवेलेबल होना चाहिए कि ना सिर्फ ये कि आप अपने मुल्क के आवाम का पेट भर सकें, बल्कि आप लोगों को ये जो फूड बास्केट है उससे बेचें, ज़र मुबादला कमाएं। हालत ये है कि हमें मुसलसल पिछले 3-4 सालों में कुछ ना कुछ गंदम ज़रूर इंपोर्ट करनी पड़ी है, और उसकी वजह हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियाँ होती हैं। शुगर के मामले में भी यही होता है, पहले हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर कहते हैं जी शॉर्टेज हो गई, और फिर इंपोर्ट करते हैं। और असल में ये सारा कुछ क्यों होता है? क्योंकि दिहाड़ियाँ लगती हैं बीच में, बेचने पे भी और ख़रीदने पे भी। और अब गंदम की तो सोची समझी नाअहली है ना, क्योंकि जब आप किसान को उसका मुआवजा पूरा नहीं देते तो जाहिर सी बात है उसके पास इतनी बचत ही नहीं होती कि वो अगली दफ़ा गंदम जो है वो काश्त कर सके। और मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानती हूँ, 3-4 तो मेरे अपने मतलब बहुत करीबी लोग हैं कि जो गंदम काश्त किया करते थे और इस साल उन्होंने गंदम काश्त नहीं की, और उनका ये कहना था कि भाई हमें इतना लॉस हुआ पिछले साल कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सके। तो यहाँ पर जब आपकी ऐसी पॉलिसी होगी तो फिर आगे आप कैसे ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगले साल आपको मज़ीद गंदम मिल जाएगी, जब आपने, जिसने बेचारे किसान ने मेहनत की, उसको मेहनत ही नहीं पूरी दी। तो कैसे आप कहेंगे कि जनाब अगली दफ़ा आपको बम्पर क्रॉप मिलेगी?
IMF के कहने के ऊपर इन्होंने गंदम की खरीदारी भी बंद कर दी और प्राइवेट लोगों ने खरीदना शुरू कर दी। अब इस वक्त जो किसान ने गंदम बेची है वो 2500 से 3500 रुपए फी मन के आसपास बेची है। कोई 2800 में बेच गया, कोई 3200 में बेच गया, कोई 3500 में बेच गया जिसका दाव लग गया। लेकिन इस वक्त जो मार्केट के अंदर कीमत है गंदम बिकने के फौरन बाद जब किसान के हाथ से निकल गई तो 4200 रुपए से लेकर 4500 रुपए मन तक है। और अगर यही सूरत हाल रही तो नवंबर दिसंबर में यही गंदम, आज आप रिकॉर्ड करके रख लें, ये 4500 से 5000 तक मन हो सकती है, या हो सकता है इससे भी ऊपर चली जाए। ये जुमला आप रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि ये पाकिस्तानी किसानों को फायदा नहीं देना चाह रहे। सरकार एक रेट मुकर्रर करती, उस रेट पे किसानों से गंदम लेती और उससे फायदा भी होता, किसान को भी होता, सरकार को भी होता, पाकिस्तानियों को भी होता, और आटे की कीमत भी कंट्रोल में रहती। लेकिन इन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया, सारा कुछ दे दिया माफिया के हाथ में। माफिया इनके अपने लोग हैं, वो सस्ती गंदम खरीदते। देखें ये 4 महीने की दिहाड़ी होती है, सीधी सीधी। कैसे 4 से 6 महीने के अंदर आप अपना पैसा डबल कर लेते हैं। डबल नहीं कर लेते तो आप 50% कमा लेते हैं। आप गए किसान के पास, आपने फर्ज करें 3000 रुपये में गंदम खरीदी और आप 2 महीने के बाद 4000 रुपये में बेच दें, तो आप देखें ना, आपने 3000 पे 4000 कमा लिया। अब कोई भी बिजनेस 2 महीने में इतना पैसा नहीं देता, और अगर आप वेट करें और गंदम को पीस के बेचें तो आप पैसा अपना डबल करें। यही पाकिस्तान के अंदर जो सरमायादार हैं वो कर रहे हैं, और इन्हीं चीजों में पैसा है पाकिस्तान में कि गरीब को लूटी जाओ। एक शख्स के इक्तदार की कीमत 25 करोड़ अवाम चुका रही है। आज से सिर्फ आप 3-4 साल पीछे चले जाएं, महंगाई जितनी भी थी वो ज्यादा से ज्यादा कितनी होती थी? 8-10%। अभी वो इन्हीं का अपना मिनिस्टर जिसने महंगाई का आगाज किया और तबाही का, वो बैठा दादो शुमार दे रहा है एक जगह पे। अब तो वो छोड़ गया नून लीग को कि जी महंगाई जो है वो 78% जो है वो बढ़ गई है। तो जो चीज 100 रुपए की थी वो 178 रुपए की अब हो गई है। पाकिस्तान की तारीख की किसी हुकूमत ने इतना ज्यादा महंगाई में अपने 4-5 सालों में इजाफा नहीं किया जितना इस हुकूमत ने किया है। और ऊपर से एक के बाद एक बुरहान है। मैंने इस पे पोस्ट भी किया है कि पाकिस्तान इस वक्त चारों तरफ से बुरहानों में घिरा हुआ है। एक शख्स के इक्तदार की कीमत 25 करोड़ लोग चुका रहे हैं। एक तरफ गुर्बत बुलंद तरीन सतह पे है, गंदम का बुरहान सर पे खड़ा है, और दूसरी तरफ दहशत गर्दी में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। वहीं पे मैं अपने इस दूसरे पॉइंट पे आता हूं। क्या आपसे मेशत नहीं चल सकी, मुल्क नहीं चल सका, अब गंदम का बुरहान सर पे खड़ा है, यानी लोगों को रोटी के भी लाले पड़ने वाले हैं, जो कि पहले ही पड़े हुए हैं। जो लोग 2, 2.5, 3 लाख 5 लाख कमाते हैं उनको भी लाले पड़े हुए हैं। तो आप गरीब बंदे का देखें जो 30-40 हज़ार 50 हज़ार कमाते हैं, उनका क्या होगा? इवन 1 लाख तक जो कमाते हैं उनका क्या हाल हो रहा होगा, तसव्वुर नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके साथ साथ दहशतगर्दी में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। जब से ये हुकूमत आई है इन्होंने बर्बाद कर दिया है सब कुछ, और दहशतगर्दी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पाकिस्तान दुनिया में दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक में दूसरे नंबर पे। अब ये ऑफिशियल लिस्ट जारी है और ये पहले नंबर पे आ जाएगा। अगर ये ताज़ा तरीन नंबर आए तो पाकिस्तान पहले नंबर पे आ जाएगा। यहाँ इतनी ज्यादा दहशतगर्दी हो रही है। तो ये नाकाम हो चुके हैं दहशतगर्दी भी काबू करने में, मीशत को भी संभालने में, और हर किस्म के बुरानों को काबू करने में। दोस्तों पाकिस्तान में कुछ भी हो हाथ पैर भारत का ही रहता है, लेकिन अपनी नाकामी कभी ये बताते ही नहीं है, और ना ही इनकी पब्लिक एक्सेप्ट भी करती है। गवर्नमेंट तो मतलब गवर्नमेंट का बेड़ा गर्क ही है पाकिस्तान का, लेकिन पाकिस्तानी पब्लिक का भी बेड़ा गर्क है। वो भी इसी लाइन में लगी हुई है कि हाँ भाई जो ये कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन इनके मुकाबले अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो ख़राब हो जाती है। अगर वही काम भारत के खिलाफ यही गवर्नमेंट करे तो सब ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन जब ये काम इनके ऊपर खुद आता है तो भाई ख़राब हो गई गवर्नमेंट। तो इनका कहानी यही चल रहा है कि हाँ ये चीज़ सही है, ये गलत है, वो नहीं देखेंगे। एक लाइन में लगे हुए हैं, जैसे होता है ना एक झुंड बना करके कि हाँ ये जो है सब ठीक है। अब इनको आटे की कमी से फ़र्क पड़े ना पड़े, पाकिस्तानी मीडिया रोए ना रोए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आने वाले टाइम में ये ज़रूर ये लोग निकाल करके लाएंगे कि देखिए जी ये भारत का ही साजिश है, भारत ही हमें तबाह बर्बाद करना चाहता है, हमें भूखे मारना चाहता है। कहीं कहीं पे बोलते भी हैं, आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ करके बोलेंगे।
तो इनकी चीखने चिल्लाना ये चलता रहेगा, अपना इंटरटेनमेंट भी होता रहेगा। आपकी राय का वीडियो पे अपने राय कमेंट में जरूर से दें, और अभी तक वीडियो बने हुए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि यार आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपनी राय कमेंट में जरूर दे दीजिए। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट मजेदार टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।